हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। आज फिलहाल हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीक्रेट मिशन जिसे नाम दिया जा रहा है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दरअसल मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक्चुअल में अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था और उसने इस प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम विकसित किए थे और ये सारा का सारा काम खुफिया तौर पर किया गया था। लेकिन आज के समय में जिस तरह से परमाणु की भूमिका बहुत अधिक है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास एक दूसरा उपकरण भी है जो आप लोगों के लिए एक बहुत वरदान भी सिद्ध हो रहा है, लेकिन साथ ही अगर उसका मिसयूज किया जाए तो ये और परमाणु बम से भी ज्यादा बहुत घातक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो चीन का मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट से किस प्रकार भिन्न है, और साथ ही क्यों चीन के मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पूरा का पूरा पश्चिमी विश्व फिलहाल डरा हुआ है। क्या है सारा मामला, आइए करते हैं विस्तार से अपनी चर्चा और सारी बातों को जानते समझते हैं। फिलहाल देखते हैं हमारा न्यूज टाइटल क्या कह रहा है। तो हमारा जो आर्टिकल है उसके टाइटल का कहना है हाउ चाइना बिल्ट इट्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट टू राइवल द वेस्ट इन AI चिप्स। तो देखिए दरअसल फिलहाल यहाँ जो चीन का मैनहट्टन प्रोजेक्ट है वो AI चिप्स के लिए है, जबकि अमेरिका का मैनहट्टन प्रोजेक्ट बॉम्ब के लिए था। अब इन दोनों के अंदर क्या क्या चीजों का अंतर है वो तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल अब ये समझते हैं कि क्यों चीन के इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और चीन इस प्रोजेक्ट के तहत कर क्या रहा है। तो दरअसल फिलहाल चीन ने शेंजन की एक उच्च सुरक्षा प्रयोगशाला में EUV यानी कि एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन का प्रोटोटाइप विकसित कर लिया है। अब दरअसल इस प्रोटोटाइप के विकसित हो जाने के बाद पूरी दुनिया में अब ये हड़कंप मच गया है कि चीन फिर कुछ ना कुछ नए करामात करने वाला है। ऐसा क्यों? दरअसल ये जो EUV यानी कि एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन है, इसे दुनिया में आज तक केवल एक ही कंपनी बना पाई है और ये एक ऐसी तकनीक है जिसे अब तक केवल डच कंपनी ASML के द्वारा ही विकसित किया गया है। इस मशीन की खास बात यह है कि यह दरअसल अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए अनिवार्य मानी जाती है और ये जिस तरह के अत्याधुनिक चिप्स बनाती है वो आज के समय में AI, स्मार्टफोन, सैन्य प्रणाली या इसके अलावा और भी जगह हर एक जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें खासतौर पे EUV लिथोग्राफी की तो ये किस मामले में खास है? तो दरअसल ये जो EUV लिथोग्राफी है ये सिलिकॉन वेपर पर मानव बाल से भी हजारों गुना पतले सर्किट उकेरने की तकनीक में सक्षम। ये बहुत ज्यादा खास है, यानी कि सिलिकॉन वेपर के ऊपर ये हमारे मानव जो बाल होते हैं जो कि हम लोग बहुत बारीक मानते हैं, उन बालों से भी हजार गुना पतले सर्किट उकेरने की तकनीक है। इसका मतलब यह है कि दरअसल इस दौरान इस पूरे काम को करने के लिए अत्यधिक यानी कि एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है। और फिलहाल जो AI की दुनिया है और ये AI चिप्स है, इस दौरान ये खास बात प्रचलित है कि AI सर्किट यानी कि जो ये चिप्स हैं, इन चिप्स के जो सर्किट है वो सर्किट जितने ज्यादा छोटे होंगे, आपके द्वारा बनाई जा रही चिप उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होगी और वो उतना ही ऊर्जा कुशल होगी। यानी कि जितने ज्यादा छोटे सर्किट उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी, जितने बड़ी सर्किट उतने ही कम एफिशिएंट। अब इस दौरान ये समझिए कि जिस तरह से आज तकनीकों के विश्व में, AI के विश्व में चिप्स का रोल बहुत ही ज्यादा है, उन चिप्स के रोल में अत्याधुनिक तकनीक के तहत चिप बनाने की क्षमता चीन के पास विकसित हो रही है। और यह समझ लीजिए कि इस तरह अगर चीन लगातार आगे बढ़ता रहा तो आने वाले समय में AI के मामले में एक बहुत ही बड़ी सुपर पावर भी सिद्ध हो सकता है, खुद को प्रूव कर सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रेस की जो ये लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी चीन के AI क्षेत्र को पूरी तरह से बदल के रख सकती है और दुनिया में से वो महारत दिला सकती है जिस मामले में अभी हमारे बहुत सारे देश लगातार प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दुनिया की एकमात्र कंपनी ने ही अब तक इसको विकसित किया था, लेकिन चीन इसी तरफ आगे बढ़ रहा है। अब दरअसल इसका जो प्रोटोटाइप तैयार किया गया है उसकी कुछ खास बातें क्या है। दरअसल ये जो प्रोटोटाइप है उसका निर्माण समय 2025 की शुरुआत है, यानी कि तब से इसे बनाया जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये प्रोटोटाइप अभी परीक्षण के चरण में ही है, लेकिन इसका जो आकार है वो लगभग एक पूरे कारखाने के फर्श जितना बड़ा है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये प्रोटोटाइप एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट प्रकाश को उत्पन्न करने में सफल है। मतलब कि जो कामना है AI की चिप्स बनाने की अत्याधुनिक तकनीक में, वो ये मशीन, ये प्रोटोटाइप पूरा कर रही है। इसके साथ ही अभी तक कार्यशील चिप का उत्पादन तो नहीं किया गया है, लेकिन संभावनाएं वही हैं कि वो ये सारे के सारे काम कर सकता है।
अब ये तकनीकी शीत युद्ध की स्थिति बन गई है। एक समय था जिसे हम लोग कहते हैं शीत युद्ध की स्थिति, जब अमेरिका और यूएसएसआर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन मनमुटाव, शांति के बावजूद संघर्ष की स्थिति, वो सब कुछ हमें देखने को मिलता था। लेकिन आज परिदृश्य बदल चुका है। आज सीधे तौर पर तो नहीं, बट हाँ, तकनीकों का शीत युद्ध कहा जाए तो ये बात बिल्कुल वर्तमान परिदृश्य में सिद्ध हो जाती है। ऐसा है क्यों? क्योंकि आज सभी को पता है कि परमाणुओं में आपकी महारत हो या ना हो, लेकिन किसी भी देश को ढेर करने के लिए तकनीकों की महारत भी काफी है, और ये परमाणु से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकती है। अब इसी वजह से दुनिया के तमाम देश लगातार तकनीकों की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और यही तकनीकों की प्रतिस्पर्धा तकनीकी शीत युद्ध के रूप में भी जानी जा रही है। अब इस दौरान एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट मशीनें अमेरिका चीन की तकनीकी प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन रहे हुए। इसी के साथ अमेरिका ने 2018 में नीदरलैंड पर दबाव बनाया था और एएसएमएल की एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट बिक्री को रोक दिया था। इसी के साथ 2022 से उन्नत निर्यात नियंत्रण भी इसने लागू किया था। और इस पूरे काम को करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो तकनीकें अमेरिका विकसित कर चुका है या विकसित कर रहा है, वो तकनीकें चीन को प्राप्त ना हो और चीन उस दिशा में आगे न बढ़ पाए। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो चाहत थी कि चीन को कम से कम एक पीढ़ी पीछे रखना है तकनीकों के मामले में, एआई चिप के मामले में, लग रहा है कि अमेरिका के सारा प्रयास अब विफल सा हो रहा है। और आने वाले समय में ये दोनों ही देश तकनीकी शीत युद्ध में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और परिस्थितियां बड़ी ही गंभीर हो जाएंगी। बात इतनी ही नहीं है, इसी के साथ अभी फिलहाल चीन की रणनीति क्या है और चीन क्या कर रहा है इस प्रोजेक्ट में, वो खास बात भी समझिए। दरअसल चीन ने इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम को सरकारी पहल के तहत चलाया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्राथमिकता है कि चीन सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करे और एक बड़ी महाशक्ति बने, क्योंकि आज सेमीकंडक्टर से आप तकनीकों के मामले में एक बहुत ही महाबली बन सकते हैं, और महाबली बनने के साथ साथ आप दुनिया के अंदर एक बड़े तकनीकी बाजार में अपनी प्रभुत्व को सिद्ध भी कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पर अभी शी जिनपिंग करना चाहते हैं। 6 वर्षों की गुप्त सरकारी परियोजना जो चल रही है फिलहाल, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये समझिए कि इसकी निगरानी डिंग जोक्सियांग और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग कर रहा है। केवल इतना ही नहीं है, इस दौरान ये लगातार अपने उद्योगों की भूमिका को भी मजबूत करने में लगे हुए हैं, और साथ ही हवाई में हजारों इंजीनियरों का नेटवर्क और कंपनी और राज्य अनुसंधान संस्थानों का समन्वय भी इन्होंने बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया हुआ है, ताकि ये प्रोजेक्ट अपने हर एक मामले में सफल हो जाए। तो अब यही है चीन का मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो आप ये सारी बातें समझ रहे हो। लेकिन एक्चुअल में जो नाम है मैनहट्टन, वो नाम मैनहट्टन चीन का अपना ओरिजिनल नेम नहीं है। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट फिलहाल चीन चला रहा है एआई चिप्स को डेवलप करना, वो भी एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा, ये कंपेयर किया जा रहा है अमेरिका के परमाणु बम के प्रोजेक्ट मैनहट्टन से। इसीलिए इसे अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरह ही चीन का मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। तो तुलनात्मक रूप से इसकी जो स्थिति है वो अमेरिका के परमाणु बम कार्यक्रम से है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका का मैनहट्टन परमाणु बम प्रोजेक्ट था और चीन का मैनहट्टन स्वदेशी मशीनों से उन्नत चिप बनाने का है, और अमेरिका को पूरी दुनिया के मामले में एआई चिप्स की आपूर्ति श्रृंखला से बाहर कर देने का उद्देश्य है। तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। अगर हम बात करें कि अमेरिका ने अपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में क्या किया था, तो देखिए दरअसल अमेरिका का मैनहट्टन प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा खास था। दरअसल इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अत्यंत गोपनीय वैज्ञानिक सैन्य कार्यक्रम चलाया था, जिसका उद्देश्य परमाणु बम को विकसित करना था। इस दौरान इन्होंने परमाणु बम विकसित करने के लिए नाभिकीय विखंडन यानी कि परमाणु विखंडन विधि के सिद्धांत पर परमाणु हथियार विकसित किए, और आशंका यही थी कि नाजी जर्मनी पहले परमाणु बम बना सकता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। तो नाजी जर्मनी के खतरे की आशंका के तहत ही अमेरिका ने अपने ये परमाणु बम तैयार किए थे। अब इस पूरे कार्यक्रम की जो समयावधि थी वो 1942 से 45 थी, और इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व किया गया था वैज्ञानिक निदेशक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और सैन्य प्रभारी जनरल लेस्की गॉस के द्वारा। हालांकि इसमें अमेरिका अकेला नहीं था, इसके साथ में कुछ और देश भी थे, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। और मुख्य अनुसंधान केंद्र था लॉस एलामोस जो न्यू मैक्सिको में है, ऑक रिज जो टेनेसी में है, और हैनफोर्ड जो वाशिंगटन में है।
इस तरह से पूरा का पूरा कार्यक्रम चला और इस कार्यक्रम के अंदर कुछ खास उपलब्धियां आज भी पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई। दरअसल विश्व के पहले परमाणु बमों का निर्माण यही किया गया, जिन्हें लिटिल बॉय और फैट मैन के रूप में जाना जाता है। लिटिल बॉय जो यूरेनियम आधारित था और फैट मैन न्यूक्लियर बॉम्ब प्लूटोनियम आधारित था। अब इस पूरी स्थिति में ये जो बॉम्ब यहाँ तैयार किए गए थे, ये बॉम्ब आज भी दुनिया के ऊपर कुछ ऐसे घाव छोड़ के गए हैं जिन्हें कभी भरा नहीं जा सकता है। ये वही बॉम्ब थे जिन्हें जापान के ऊपर 1945 में गिराया गया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे। लिटिल बॉय फैट मैन जो त्रासदी के बड़े कारण बने थे। हालांकि ये अमेरिका के लिए उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही गंभीर घटना है, जिसे हमेशा शोक के रूप में, एक ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है। और फिलहाल इस घटना का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसी घटना की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जल्दी हो गया था। परमाणु युग की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है दुनिया भर में, और वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन और प्रतिरोध की अवधारणा भी यहीं से विकसित हुई। इसी के साथ शीत युद्ध की शुरुआत होती है और परमाणु हथियारों की दौड़ पूरी दुनिया में तेजी से शुरू हो जाती है। ये इस पूरी घटना का महत्व और निहितार्थ था। ये सारा का सारा काम अमेरिका ने अपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में किया। अब ठीक इसी प्रकार की चीजें हम देख रहे हैं कि परमाणु बम के मामले में तो नहीं है, लेकिन अति आधुनिक एआई चिप्स को डेवलप करने के मामले में एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू चीन कर रहा है। अब फिलहाल यहाँ ये किस प्रकार के कार्य कर रहा है, क्योंकि अभी तक दुनिया भर के अंदर केवल एएसएमएल ही है जिसने इस तकनीक को विकसित किया है। तो एएसएमएल और एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट तकनीक के माध्यम से किस तरह चीन आगे बढ़ रहा है। तो दरअसल एएसएमएल एकमात्र ऐसी कंपनी जिसने एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रेज को में महारत हासिल की है, या एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट के मामले में इसने मशीनों को डेवलप किया। इसकी पहली एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट मशीन 2001 में बनी और दूसरी व्यावसायिक उत्पादन के लिए 2019 में बनी। इसकी आर एंड डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट लागत जो थी वो अरबों यूरो थी, लेकिन एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट मशीन की कीमत लगभग इस दौरान अब $250 मिलियन के रूप में हम आंक सकते हैं। इतना कुछ तो हुआ, लेकिन अब जिस तरह से काम एएसएमएल ने किया उसी तरह से चीजें अमेरिका ने करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां रही। देखिए, सबसे पहली खास बात थी इस दौरान उच्च सटीक ऑप्टिक सिस्टम की, जो खास तौर पे जर्मनी की कार्ल जेस जैसी कंपनियों की तकनीक है। तो चीन को पहले ये तकनीक प्राप्त करना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। इसके साथ ही विश्वसनीय प्रकाश स्रोतों के विकास करना, प्रदूषण मुक्त और स्थिर उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य समय सीमा के अधीन पूरा करना, यानी किसी चाहत है कि 2028 तक ये कार्यशील चिप्स को डेवलप कर ले, और उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी प्रोटोटाइप विकसित किया। हालांकि पश्चिमी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार चीन के खिलाफ रही, क्योंकि डच खुफिया एजेंसी के द्वारा ये पता चला कि चीन के द्वारा व्यापक तकनीकी जासूसी की जा रही है, और इसी के साथ ही नीदरलैंड की तरफ से ये आता है कि संवेदनशील तकनीक पर कमियों की स्क्रीनिंग नीति यहाँ पर अपनाई गई थी, यानी कि कर्मियों की स्क्रीनिंग नीति ये कर रहे थे कि कर्मी हमारे कहाँ जा रहे हैं जिन्होंने पहले इस तरह की तकनीकों को डेवलप किया। तो डच और नीदरलैंड लगातार चीन के पीछे पड़े हुए थे इस पूरे मामले में, और पश्चिमी प्रतिक्रियाएं चीन के समर्थन में नहीं लेकिन इसके विरोध में लगातार थी। लेकिन इस सब के बावजूद चीन ने इस पूरे कार्यक्रम के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनाई, और चीन ने जासूसी और मानव संसाधन रणनीति को अपना करके अपने इस मिशन को सफल बनाने का पूरा काम किया। और आज पूरी दुनिया में एक खबर फैल चुकी है कि चीन ने अब एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट के मामले में तकनीकों का विकास कर लिया है, और जल्द ही इसके माध्यम से अत्याधुनिक चिप्स को डेवलप भी कर लेगा। तो इसने किस तरह की रणनीति अपनाई अपने इस कार्यक्रम को आगे बनाने के लिए? तो दुनिया के अंदर हमें पता था कि एएसएमएल अकेली ऐसी कंपनी है जिसने आज तक इस तकनीक को डेवलप किया। चीन ने पूर्व एएसएमएल इंजीनियरों के साथ गुप्त रूप से संबंध स्थापित किया, और संबंध स्थापित करने के साथ अपने कंपनियों में पूर्व एएसएमएल इंजीनियरों की गुप्त भर्ती की। केवल इतना ही नहीं, इन लोगों के नाम पर नकली पहचान पत्र बनाए गए और इनके छद्म नाम यानी कि फेक नाम इन लोगों के रखे गए। यूरोपीय गोपनीयता कानूनों के कारण एएसएमएल के लिए निगरानी अब बहुत ही ज्यादा कठिन हो गई, और साथ ही 2019 में एएसएमएल ने व्यापारिक रहस्य चोरी पर $845 मिलियन का मुकदमा भी जीता था। तो इसीलिए थोरियो का ध्यान इस तरफ ज्यादा नहीं रहा। तो पूरी तरह से घूम फिर कर देखा जाए तो चीन की रणनीति बड़ी ही खास थी, और चीन ने अपनी इस रणनीति के तहत एएसएमएल के ही इंजीनियरों का इस्तेमाल किया और उन्हीं के माध्यम से अपनी इस तकनीक को डेवलप कर लिया। तो ये है पूरी की पूरी वो कहानी जो चीन के इस गुप्त मिशन की है, जिसे चीन का मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो चीन का मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्यों अलग है अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट से? लेकिन
दोनों ही प्रोजेक्ट दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध भी हो सकते हैं, इसलिए सारा काम सीक्रेटली किया जा रहा है। और एक तरह से जो टेक्नोलॉजी की मोनोपोली है या एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी के तहत चिप्स बनाने की जो महारत है, वो कुछ देशों के हाथों में केंद्रित होती हुई भी हमें दिख रही है। यही है इस पूरे कार्यक्रम का सार, इस पूरे के पूरे डिस्कशन का। आपसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए थी, वो सारी आपको डिलीवर कर दी गई। बट फिलहाल अब आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स अवेलेबल है। क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर बताएँ और अपने व्यूज़ दीजिए इस तरह के सेशंस के लिए। इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए द हिंदू का सेशन हम रोज़ लेके आते हैं। हिंदी में द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं और इस दौरान सुबह 9 बजे न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन किया जाता है। तो जुड़िए हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन में और रोज़ पढ़िए, समझिए, जानिए द हिंदू में आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। साथ ही स्टडी आईक्यू ने शुरू किया आप लोगों के लिए एसआईपी यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स कोर्स। तो सक्सेस इन प्रीलिम्स कोर्स उनके लिए है जो 2026 के प्रीलिम्स परीक्षा देना चाहते हैं और इस दौरान परीक्षा क्लियर भी करना चाहते हैं, बट कुछ कमियां महसूस कर रहे हैं। तो आपकी कमियां दूर हो जाएंगी हमारे इस प्रोग्राम में, जहां आपके लिए रिवीजन क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज, मेंटरशिप, सारी सुविधाएं शामिल है। जुड़िए हमारे इस प्रोग्राम में केएल लाइव कोड यूज करके, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा ही डिस्काउंट कोड है। तो फिलहाल प्लैटिनम या गोल्ड जो भी बैच आप चाहते हैं वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं डिस्काउंट लेकर के। लास्ट डेट है बैच में जुड़ने की 23 दिसंबर। और साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, सारे प्लेटफॉर्म पे। और आप लोग को पीडीएफ फाइल्स मिल जाती है मेरे टेलीग्राम चैनल पे और साथ ही हमारा डिस्कशन यहीं पे कंटिन्यू चलता रहता है और सारी क्लासेस के लिंक्स भी आपको यहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आज के लिए दीजिए मुझे विदा। बाकी मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए सेशन को शेयर कीजिए, कमेंट में अपने व्यूज जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।